Identify from the following those features of key behaviors which are contributing टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। 2020 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लर्न करते हैं। ऑप्शन ए लेसन क्लियरिटी विच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर। बी ऑप्शन क्वेश्चनिंग इम्प्लाई फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सी प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग एलिसिटिंग एंड सोल्यूशन मूव्स। डी टीचर टास्क ओरिएंटेशन विद द फोकस ऑन आउटकम्स ऑफ द यूनिट क्लियर डिफाइन। बी engagement in the learning process which implies the amount of time students devote to learning। इन्होंने पूछा है कि वो फीचर्स बताओ जो कंट्रीब्यूट करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग की इफेक्टिवनेस पे। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बी और सी। ठीक है, तो ये है जो इफेक्टिवनेस बनाते हैं हमारी टीचिंग को। सेकंड क्वेश्चन, दो ऑप्शन है, एक एसरेशन है और दूसरा हमारे पास रीज़न है। Given below are two statement, one is labeled as assertion A and the other labeled is reason R। assertion क्या है हमारे पास? It is responsibility of a teacher to make student active listener with the help of different interactive techniques। reason है in टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लिसनर। ऑप्शन है हमारे पास बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन है बोथ ए और आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। और डी ऑप्शन है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जो माना जाता, देखो जैसे रीज़न दिया इन्होंने कि टीचर सेंटर की जो कम्युनिकेशन है वो कैसी होती है, पैसिव, हम जानते हैं। लेकिन ये क्या होता है, ये इन्होंने कहा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की, ये दायित्व भी टीचर का है कि वो क्या करे कि स्टूडेंट को एक्टिव लिसनर बनाए अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके। तो ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक हैं, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही है। ठीक है, तो थर्ड है during teaching when a teacher use process question which of the following types will have a domain। तो इसमें क्या क्या आएगा, इन्होंने कहा पहले आप देखना प्रोसेस क्वेश्चन, जहाँ पर अगर हम प्रोसेस क्वेश्चन के होते हैं वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, डीप नॉलेज स्टूडेंट की। तो ए ऑप्शन थे इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस, बी हायर ऑर्डर क्वेश्चन और सी है कॉन्वर्जेंट क्वेश्चंस, डी इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ई है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या होगा, हाई ऑर्डर क्वेश्चंस और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। और ये ऑप्शन बी हम देखते हैं, बी है ना, हाई ऑर्डर और इनडायरेक्ट और कॉन्वर्जेंट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये था हमारा राइट ऑप्शन, क्योंकि जो प्रोसेस क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हमारी डीप नॉलेज को चेक करते हैं। बी, डी और सॉरी बी, डी और ई, इसका ऑप्शन है डी, सॉरी माई नो। तो जो है हमारे हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्ट और जो कन्वर्जेंट ये होते हैं हमारे, जो हम डायरेक्टली पूछते हैं, लेकिन जब हम बच्चे की डीप नॉलेज को चेक करते हैं तो हाई ऑर्डर क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर सेशन, डायलॉजिक एंड आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। ये पार्ट किस चीज़ के हैं, डायरेक्ट टीचिंग मेथड के। स्टेटमेंट 2 है प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन एंड रोल ऑफ प्लेइंग पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। ऑप्शन है हमारे पास बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू 1 and statement 2 are correct, both statement 1 and statement 2 are incorrect। और सी ऑप्शन है statement 1 is correct but statement second is incorrect। और डी ऑप्शन है statement 1 is incorrect but statement second is correct। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ये दोनों, ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट टीचिंग मेथड है और ये हमारा इनडायरेक्ट टीचिंग, क्योंकि ये एक्टिवली होता है, जो हम एक्टिव करते हैं, जो हमारा जिसमें पार्टिसिपेट करके करते हैं। और ये होता है जब ट्यूटोरियल्स डिस्कशन, जब हम आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लास टाइम में जो चर्चा होती है जो हम डायरेक्टली करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉजिक।
ए लेबोरेटरी वर्क। और अभी हमने एक क्वेश्चन पीछे लर्न किया है, देखो उसी को क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा के पूछा गया है। अब हमें देखना है डायलॉग, लेबोरेटरी वर्क, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट। अभी आपको समझा इसमें क्या होगा, हमारा ट्यूटोरियल्स और ग्रुप डिस्कशन जो आएगा हमारा डायलॉग। जो हमारी लेबोरेटरी है, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोजेक्ट वर्क हमने क्या पढ़ा वो इंडायरेक्ट वे में है, और जो हमारा एक्टिव्स हैं पार्टिसिपेट होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसमें हमारा सी और डी कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।